Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here we have done the combinations, and in all the combinations we have just wait for a minute. Are you able to see whiteboard? No, sir. Okay. It is refreshing itself. तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? तो हमने जो भी कॉम्बिनेशन किया, based on that combination we have to find out the simplified form. कॉम्बिनेशन जितना ही बड़ा होगा, आउटपुट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही कम मिलेंगे. ठीक है, इसलिए लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होता है उसके लिए हम अप्रोच करते हैं. Okay, so here we have the K-map and this K-map we have to find out the, are you able to see the whiteboard now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here we have the combinations are there. तो हम यहाँ पर देखते हैं for this particular combination what will be the output, the combination which is black in color. Okay, so here we have to see the values. So vertically and horizontally we have to see from the both the directions. So vertically we will see from these two columns. Okay, so in these two columns we can see the combination here. So what are the values which is common in these both columns? यहाँ पर आप कॉमन क्या देख पा रहे हो? क्या कॉमन देख पा रहे हो आप? B11. आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1 जो है ये दोनों में कॉमन दिख रहा है. ओके, और ये जो 1 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है B को. ओके, तो यहाँ से हमें B मिल रहा है. Now we will see horizontally here.
So here in this case, what is common? D. D, sir. Okay, so D, ये one common है, so we will have a D. Now, the second combination, which is red in color. What is common? हम वर्टिकली देखें तो हमें कॉमन क्या दिखेगा इन चारों कॉलम्स में? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें चारों कॉलम्स आ रहे हैं, तो वर्टिकली हमें कॉलम्स को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है इन चारों कॉलम्स में? इन चारों कॉलम्स में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं सर। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में। अगर हम दो को लेकर चलते हैं तो दो में कॉमन दिखेगा, बट चारों में कॉमन कुछ नहीं दिखेगा। वी हैव टू सी हॉरिजॉन्टली नाउ। हॉरिजॉन्टली जब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? व्हाट इज कॉमन फॉर दिस होल रो? इस पूरे रो के लिए कॉमन क्या है? both of these C, one D. one, both of these one one, and both of these one one representing C and D. Okay, now the third one, the third combination. So from this combination what we can get? So vertically हम देखें, vertically यहाँ देखना होगा, तो यहाँ common क्या दिख रहा है? इस रो के लिए common 1 1. 1 1 है, so this is representing A and B. अब हॉरिजॉन्टली हमें देखना पड़ेगा इस रो में और इस रो में, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो इन्हीं दोनों रोज से मिलकर बना है। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? दिस वन एंड दिस वन, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर सी। देख पा रहे हो कि जब हमने दो बॉक्स का कॉम्बिनेशन लिया है तो हमें आउटपुट में 3 वेरिएबल मिला है, और जब हमने 4 बॉक्स का कॉम्बिनेशन लिया है तो हमें आउटपुट में 2 ही वेरिएबल मिला है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट कि जितना ही बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा आउटपुट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही कम आएंगे। ठीक है, और अगर छोटा कॉम्बिनेशन बनेगा तो आउटपुट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास था, दैट एक्सप्रेशन नाउ कैन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ABC प्लस CD प्लस BD। यही एक्सप्रेशन था क्या हमारे पास स्टार्टिंग में? B बार CD एक वेरिएबल था। ठीक है, so this is the simplified version of that expression। तो किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म हो तभी हम के मैप को फिल कर पाएंगे। ठीक है, लाइक जैसे ये एक्सप्रेशन हमारे पास है अभी। ओके, this is the simplified expression and this expression is not in its what standard form। Standard form। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए भी हम के मैप फिल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर मीन टर्म्स के फॉर्म में करिए, फिर उसे के मैप में फिल कीजिए। ठीक है, इतना समय नहीं रहता है। सो without going through that process we can convert an expression, we can simplify the expression, or we can represent the we can fill the k map. So for the same question I am doing that. So we have ABCD, here it is 0 0, here it is 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 and 1 1. The box numbers are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry हम लोग का EMFT का क्लास है सर। 10:40 से। यस सर। 45 10:45 से। अच्छा ठीक है, 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर क्या है? ABC है और D नहीं है। ओके, जो पहला टर्म है हमारे पास ABC और D नहीं है, तो D की जगह में क्या हो सकता है? डोंट केयर, क्योंकि D का 0 भी वैल्यू हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो टर्म्स यहाँ से मिलेंगे, वो क्या क्या मिलेगा? 1 1 1 0 और 1 1 1 1। आर यू गेटिंग दैट?
Yes, sir. हमें यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है क्या, ए बी और सी का वैल्यू। तो हमें ए बी तो मिल रहा है यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए कि ए बी कहाँ हमें मिल रहा है। ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी है, मतलब ए बी का वैल्यू 1 1 होगा, मतलब ये 4 बॉक्सेस होंगे ए बी के लिए। और सी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, सी हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ सी है और यहाँ सी है। आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. तो यहाँ पर सी है और यहाँ सी है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो हमें यहाँ और यहाँ वैल्यूज मिलेगा ए बी सी के लिए, सिर्फ इतना के लिए। ओके, Sir. Yes, sir. 3 and 2. 3 and 2, 3 and 2 कहाँ, 14 और 15 ना। ए बी सी हमें यहाँ और यहाँ मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट? Yes. और डी कहाँ मिल रहा है, डी बार और डी, okay, so I am giving you some more questions. Go through that questions for your homework. We will discuss this question in the next class because और भी some 10 minutes और लगेगा. So I am writing the question here. Note it down. So y a b c is equal to ab plus b bar c plus ac. Okay, second question. The third question is y a b c d equals a b c bar plus b c d plus b. Write these questions in your copy. Okay, and the next question is y a b c d equals sigma m 1 3 7 11 15 plus d 0 2 4. I have uploaded a soft copy of a book, so go through that book. You will find all these questions in that book. Okay, so I am also giving you the page numbers. You can go through the page numbers 164 179 180 like this. So many problems are given over there. You can practice from there. Okay, from that soft copy of the book you can get a number of questions. So go, इसी पेज के आसपास आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. Okay, now you can leave the class if you want. Thank you, sir. Note down the page numbers 164 179 80.